गुरुग्राम की मौलाना साहब की घटना बिल्कुल इंसानियत पर सबसे बड़ा कलंक है और हमारी डेमोक्रेसी को चैलेंज किया है, हमारे देश के संविधान पर चैलेंज किया है। कैसे माफी दी जा सकती है? नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। थोड़ा लाइक की कमी हो रही है। वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं वो लोग लाइक जरूर करेंगे। आपने वीडियो देखा, ये पप्पू यादव कहने के लिए नेता हैं, लेकिन मैं इनको नेता नहीं मानता, मैं कुछ और मानता हूँ। मेरे गांव में जब मैंने 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब कुछ बच्चों को जब पेट तेज मड़ोड़ता था तो भाग के गांव के आसपास कोई खेत होता था, उसी में जाके बैठ जाते थे। तो कुछ एक जानवर होता है 4 पैर वाला, वो सूंघता रहता था कि बच्चे कब निकल रहे हैं और जाके और फिर टूट पड़ता है वो। तो कुछ उसी तरह के प्रतिक्रिया में पप्पू यादव को भी समझ रहा हूँ। वही प्रजाति है, कहीं ना कहीं इनको DNA चेक कराना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ। और यह वो वही खाने के लिए अब घटना घटी है हरियाणा में, 4-5 जिलों में दंगा हुआ है। तमाम वीडियो आप देखे होंगे। मैं किसी के मौत को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी मौलाना की मौत हो, किसी साधु की मौत हो, किसी आम इंसान की मौत हो, मौत होनी चाहिए। चाहे हर व्यक्ति की जीवन की कीमत बराबर होनी चाहिए। इसलिए अगर मौलाना के साथ हुआ, जो सीतामढ़ी के मौलाना थे, वो यहाँ मौलानागिरी करते थे, संजोग से दंगे में उनकी जान चली गई। वहाँ आके पप्पू यादव संविधान, लोकतंत्र और सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं। आपने देखा वीडियो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये इसकी आदत है। ये वो किसान आंदोलन में, वो CAA में औरतें बैठी थी वहाँ, फिर से ये पहलवान आंदोलन, मन से ये सूंघता रहता है कि कब वो खाने को मिलेगा। जब वो दुर्गंध मिलता है ना तो एकदम दौड़ के एकदम टप से पकड़ता है उसको। चला गया वहाँ, गुरुग्राम में गए, अच्छी बात है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों उसको सूंघने वाली बात कह रहा हूँ और यह उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? इसलिए कि उसमें 7-8 इस समय तक 9 लोगों की हत्या हो गई है। आपको बताते चलूँ कि 9 लोग हो गए हैं। 6 लोगों की पहले सूचना थी, इस समय तक 9 लोगों की सूचना आ चुकी है। अभी कुछ आज नए बच्चियों के फ्राक मिले हैं, कपड़े मिले हैं। अब वह कपड़े कहाँ से आए हैं? वह खून से रंगे हुए हैं। तो आने वाले दिनों में क्या क्या खुलने को मिलेगा, ये समय बताएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि उस सीतामढ़ी के मौलाना के लिए तुमको दिखाई दिया वोट कि वहाँ जाएंगे तो शायद मुझे कुछ वोट मिल जाएगा तो वहाँ वोट दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी जो ये 8 लोग हैं, 2 जो होमगार्ड हैं और बाकी 4-5 लोग हैं हिंदू वर्ग के, वो क्या हैं? उनको किसने मार दिया? क्यों वहाँ क्यों नहीं गए दोगला? वो इंसान नहीं थे। उनको संविधान अधिकार नहीं देता है। वो पाकिस्तानी थे क्या, या बांग्लादेशी थे, या अमेरिकन थे? किस देश के नागरिक थे? हिंदू समाज वोट नहीं देता पप्पू यादव को। तुम क्या हो? हटा दो फिर अपना नाम पप्पू यादव से, लिख दो कोई मुसलमान नाम, जाके बुढ़ापे में ही खतना करा लो, कलमा पढ़ के इस्लाम बन जाओ, तब कोई नहीं कहेगा, मैं भी नहीं कहूँगा, पूरा देश नहीं पूछेगा। लेकिन अगर तुम संविधान की बात करते हो, संविधान इसी तरह से सिर्फ मौलाना की बात सुनता है। संविधान का यही काम है। लोकतंत्र का काम सिर्फ उस मौलाना, वो सीतामढ़ी के मौलाना ही है। उन्हीं की मौत है, बाकी लोगों का क्या है? वो घास फूस हैं, वो ऐसे बकरा और जिस तरह से काट देते हो, वो जानवर हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। कि एक आदमी के पास जाओगे और दूसरे आदमी और एक तरफ खड़ा होके और बाकी लोगों को जिम्मेदार ठहरा दोगे? इतना दोगलापन कहाँ से लाते हो भाई? ये कौन सा DNA है? ये लालू परिवार, ये पप्पू यादव, तमाम ऐसे देखते हैं, ये पता नहीं कहाँ से पैदा होते हैं।
ये कहीं अब्दुल चाचा अब्दुल इसके घर तो नहीं, इन सबों के घर तो नहीं गए हैं। पक्का इसी तरह की सोच भाई। अगर आधे तुम वहाँ 3 घंटा रुको, लेकिन उसी बातों में एक बात कह दो कि भैया उनके साथ भी हमारी सहानुभूति है, बातों में ही कह दो कि कम से कम लगे तो कि इस देश के राजनीति करने वाले, लोकतंत्र के मानने वाले, संविधान को मानने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, कम से कम इस देश के सभी नागरिकों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सिर्फ बातें हैं क्या? सिर्फ थोथली बातें हैं। करते हो दोगलापन तुम लोग, और बात करते हो लोकतंत्र की, बात करते हो इंसानियत की, बात करते हो समानता की। सबको देखो, पहले तो कोई व्यक्ति इंसान है, बाद में उसका मजहब और धर्म और सब कुछ आएगा। तो इंसान की मौत हुई है ना। अगर मौलाना इंसान थे या इंसान नहीं थे, वो खुदा था क्या? और बाकी लोग, यह जो दाढ़ी रख के और मूंछ कटवा लेगा उसका राइट बनता है, बाकी लोगों का नहीं है। 8 हिंदुओं की मौत हुई है, 1 मौलवी की मौत हुई है। तुम जैसे दोगला नेताओं की वजह से एक वहाँ जाके उनके पक्ष में खड़ा होके उन 9 मौतों पे हंसी उड़ा रहे हो। ये है असली सेकुलरिज्म इनका, जैसे अपने आप को सेकुलर कहते हैं और बाकी लोगों को कम्युनल कहते हैं। ये दोगले, ये है इनका सेकुलरिज्म। चाहे ये जितने हैं, ये सेकुलरिज्म के नाम पे यही दोगलापन 70 साल से चल रहा है, लगातार चल रहा है। गजब की बात है भाई। और फिर भी इनके साथ लोग खड़े हो जाते हैं। ये है देश की सच्चाई। फिर भी कमेंट, अब क्या कहें, क्या अब इनके साथ क्या करना चाहिए? अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कर लीजिए, इसलिए एक वोट है। इसीलिए वो अभी पकड़े गए हैं। वहाँ PFI के 4-5 लोग अभी आज के डेट में NIA ने रेड किया है, 5 लोगों को पकड़ा है। इनको ताकत वहीं से मिलती है कि हमारे पीछे तो पप्पू यादव खड़ा हो ही जाएगा, हमारे पीछे तो लालू यादव खड़े हो जाएंगे, हमारे पीछे तो नीतीश कुमार खड़े हो जाएंगे, हमारे पीछे तमाम दल खड़े हैं। हम आतंकवाद भी करें, 1947 तक इस देश के साथ कुछ भी करें, हम बम फोड़े, इस देश में कुछ भी करें, कितने लोगों की जान ले लें, लेकिन इन जैसे नेता कम से कम हमारे पीछे तो लाइन लगा के खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि हमारा वर्ग हमारे नाम से वोट देता है, जो इस तरह से करेगा उसी को वोट देंगे हम। इसी तरह से वोट मिलता आया है। आखिर इन नेताओं की भी मजबूरी, कहीं ना कहीं मतदाता भी कम जिम्मेदार नहीं है। हम वोट इसी आधार पर देते हैं। मैं नहीं देख रहा हूँ सेकुलरिज्म के नाम पे बात बुरी लगे अच्छी लगे, मुझे कोई इसकी चिंता नहीं है, लेकिन पूरे देश में तथा कथित समुदाय विशेष के कोई मौलवी मौलाना और जितने लोग हैं, सब लोग, किसी के मुंह से आवाज़ उन 8 मौतों पे किस कारण हुआ, कैसे हुआ, हथियार कहाँ से आए, ईंट पत्थर कैसे चला, सब चुप, मौन। उसको जस्टिफाई करने के लिए जुबेर जैसे तमाम ट्विटर हैंडलर उधर से भी जस्टिफाई कर रहे हैं। 2 धड़े में बट गया है। लेकिन भी ऐसे नेता नहीं मिलते, ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो कहें कि नहीं ये दोनों बराबर हैं और जो गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। वोट ने ऐसा बनाया है और ऐसा ही रहेगा, हमको लगता है। कर लो, कोई बात नहीं है पप्पू यादव, वैसे भी आपकी राजनीतिक हैसियत है नहीं। लालू यादव से पैर पकड़ के चाह रहे हैं कि किसी तरह से मिला ले, लेकिन आपके स्थान विशेष पे लात मार के खदेड़ा जा रहा है। आपकी औकात इतनी ही है, यही आदत रहेगी तो जाइए ना, जाइए। लालू यादव को छोड़ के आपको मिल रहा है, कितना भी कर रहे हैं, कितना भी घिसनी काट रहे हैं, कितना भी चिल्हपो कर रहे हैं, नहीं भेटा रहा है ना भेटाएगा। कहे नहीं भेटा रहा है, इसलिए कि आप कितना भी सांडे का तेल लेके जितना मर्जी हो उतना लगाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। आपसे बड़ा तेली तेल लेके बैठा हुआ है और वह आप अकेले लगाते हैं। आपकी मैडम तो कांग्रेस में है, वो उधर है, तो उनका ब्रांड अलग है। वो कोई दूसरा, कोई सरसों का तेल, तो कोई तीसी का तेल, तो कोई कौन चमेली का तेल, तो उनका ब्रांड अलग है।
तो आपसे बड़े वो पूरा परिवार लेके 8 बच्चों को लेके और तेजस्वी और पत्नी लेके पूरा उधर तेल लगाने वाले में हैं। आप क्या कर लेंगे भाई? उधर ज़्यादा आनंद है ना, और वो बहुत पहले से लगा रहे हैं। आप जब बंदूक ढो रहे थे उसी समय से, आडवाणी की रथ यात्रा रोके उसी समय से वो तेल लगा रहे हैं। तो आप अभी बहुत बच्चे हैं ना, तो आप कितना भी तेल लगाएंगे, लेकिन कम से कम ईमानदारी से जो शब्द आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, चाहे सभी लोग जब बराबर हैं, तो किसी की मौत हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बात जस्टिफाइड करना चाहिए, न्याय की बात करना चाहिए। अगर उस मौलाना की मृत्यु के लिए मुझे भी दुख है, उनके जो भी गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं भी सरकार से मांग करूंगा, उचित जांच करके जो भी दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन उन 8 लोगों के मौत के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर भी उसी तरह से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो इस दंगे का मास्टरमाइंड है, चाहे वह कोई हो, उसको इस तरह से सज़ा मिलना चाहिए कि आने वाले दिनों में याद रखा जाए कि अगर हम गलती करेंगे तो फलनवा को इस तरह से सज़ा मिला था, उसके दिमाग में नाचते रहना चाहिए। ये होता है प्रशासन, और इसी तरह का सोच और इसी तरह की बात और इसी तरह की विचारधारा हमको जगाते रहना पड़ेगा। धन्यवाद। लाइक की कमी हो रही है, जितने लोग वीडियो सुन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आप भी पप्पू यादव के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।